गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपको हम बताने जा रहे हैं WH का यूज कैसे करें, राइट। बहुत कम समय में हम आज बताएंगे आपको WH का यूज, यानी ग्रामर में और बोलचाल की भाषा में सबसे ज्यादा WH का प्रयोग होता है, राइट। कैसे इसका प्रयोग करें ये चीज हमको सीखना होगा, राइट। क्लियर। मैंने आपके सामने यहाँ WH वर्ड दिया है और मैंने आपको ये बताया है कि ये WH वर्ड्स होते हैं। WH वर्ड क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट होता है, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिससे हम लोग सवाल पूछने का काम करते हैं। चलिए हम जल्दी से देखते हैं कि WH वर्ड्स कितने होते हैं। तो WH वर्ड्स कितने होते हैं? बेसिकली देयर आर द 9 WH वर्ड्स। कितने WH वर्ड्स होते हैं? देयर आर 9 WH वर्ड्स। इन 9 WH वर्ड्स को कैसे यूज करते हैं पहले हम लोग इसको समझेंगे। पहले इसका अर्थ को देखें, राइट। हु का मतलब हम लोग बेसिकली क्या जानते हैं? कौन, राइट। मगर इसका अर्थ और भी होता है जो जिसे कौन किसे, जो जिसे कौन किसे, हो किसे या किसको, होज किसका, होगा ना, या है ना, वे कब या जब, वेयर कहां जहां, विच जो जिसे कौन किसे, व्हाट क्या जो, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, ये सब जो है ना WH वर्ड्स के सारे प्रयोग किए जाते हैं, राइट। चलिए अब इसका हम बेसिकली जानते हैं कि इसका यूज कैसे होते हैं। हु का प्रयोग क्या होता है? हु का प्रयोग बेसिकली हम लोग ह्यूमन बीइंग के लिए प्रयोग करते हैं, राइट। ह्यूमन बीइंग के लिए कैसे करते हैं? जैसे तुम कौन हो, हु आर यू, राइट। तुम्हारा है ना, तुम्हारे पापा कौन है, हु इज योर फादर, राइट। हु वाज देयर, वहां कौन था, राइट। हु इज स्टैंडिंग देयर, वहां कौन खड़ा है, राइट। राइट। हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। ये व्यक्ति के रूप में सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट दोनों के लिए प्रयोग होता है, राइट। अब ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होगा? जैसे किसे पीटा गया, हु वाज बीटन, हु वाज बीटन। इसका मतलब होता है कि यहाँ व्यक्ति के रूप में हु के द्वारा ऑब्जेक्ट को पता लगाया जा रहा है, राइट। चलिए अब हम देखते हैं कि हुम का मतलब क्या होता है। ये बताता है किससे या किसको, यानी हमेशा इट इज ओनली एंड ओनली यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट। इसका प्रयोग सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? ओनली ऑब्जेक्ट के लिए होता है। जब ये ऑब्जेक्ट के बारे में होगा तो ये सिर्फ मानव की बात करेगा, ह्यूमन बीइंग के लिए। जैसे राइट, हुम डू यू हेल्प, हुम डू यू हेल्प, तुम किसे मदद करते हो, यानी तुम जिसको मदद करते हो कौन होगा? व्यक्ति होगा ना, राइट। क्लियर। हुम डू यू लव मोस्ट इन योर फैमिली, आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? तो जिसको करते हो क्या हो जाएगा? वो ऑब्जेक्ट होगा ना, क्योंकि प्यार करने वाले तो आप हो, राइट। Whom did you beat yesterday? तुमने कल किसको पीटा, यानी पीटने वाले आप हो और जिसको पीटोगे वो तो व्यक्ति होगा ना। चल नेक्स्ट, हुज का मतलब होता है किसका। हुज का मतलब क्या होता है? किसका। और किसका के रूप में क्या होगा, राइट। किसका के रूप में क्या होगा? जब आप अधिकार की बात करते हो, पोजीशंस की बात करते हो। जैसे यह मार्कर किसका है? Whose is this marker? Whose is this marker? राइट। ये बिल्डिंग किसकी है? Whose is building? राइट। वो मोबाइल का है? Whose is that mobile? यानी whose का प्रयोग एक ऑनरशिप के लिए पता करने के लिए होता है, राइट। नेक्स्ट, when का मतलब होता है कब या जब, राइट। कब या जब आप टाइम पता करना चाहते हो तो आप when का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कब सुबह उठते हैं? When do you get up in the morning? आपका क्लास कब शुरू होता है? When does your class start? आप कब यहाँ आते हो? When do you come? राइट। वे लोग कब तुम्हें पढ़ाते हैं? When do they teach you? राइट। इन सब में आपका समय के बारे में पता लगाया गया, राइट। अब हम आपको देखते हैं आपका बर्थडे कब है? When is your birthday? यानी हम टाइम जानना चाह रहे हैं, राइट। क्लियर। अब हम बात करते हैं, है ना, कब, जैसे, है ना, राइट। अब हम बात करते हैं वेयर का मतलब होता है कहां या जहां, राइट। जैसे यदि सवाल पूछेंगे तो ये जगह के लिए बताएगा और जगह के रूप में कोई भी जगह हो। जैसे वेयर इज योर फेवरेट प्लेस, तुम्हारा फेवरेट प्लेस कहां है, राइट। ये जगह के लिए पता करेगा, राइट। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, यानी ये स्थान पूछना चाह रहा है जहां आप रहते हो। वेयर इज योर इंग्लिश क्लास, आपका अंग्रेजी क्लास कहां है, यानी ये वेयर जगह को पता लगाता है। वेयर वर यू स्टडी, कल तुम कहां थे, यानी ये व्यक्ति जगह जानना चाह रहा है जब तुम कल कहां थे, राइट। अब जब के अर्थ में होगा तो वे, जैसे, है ना, जब तक कहां, जैसे अब कहां के रूप में होते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं। जहां के रूप में होगा तो स्टेटमेंट देते हैं। जैसे वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, क्या बोला मैंने, फिर से सुन लीजिए। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, राइट। यानी जहां चाह वहीं राह,
यानी यहां सवाल नहीं पूछ रहा बल्कि ये जहां का अर्थ वेयर का मतलब निकल रहा है, राइट। नेक्स्ट विच मींस होता है जो जिसे कौन किसे, जो जिसे कौन किसे, यानी ये भी एक सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट को पता लगाता है, मगर वो सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति या कोई वस्तु ही हो सकता है, दोनों, राइट। जैसे विच इज योर फेवरेट कलर, इसमें तुम्हारा फेवरेट कलर कौन है, यानी सिलेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। विच का प्रयोग इट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर सिलेक्शन। जैसे अगर जो कहते हैं विच इज योर फेवरेट ड्रेस, तुम्हारा फेवरेट ड्रेस कौन है, विच इज योर फेवरेट पेन, तुम्हारा फेवरेट पेन कौन है, राइट। विच ड्रेस अट्रैक्ट्स यू मच, तुम्हें कौन सा ड्रेस ज्यादा अट्रैक्ट करता है, यानी ये तुम्हें क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है, राइट। क्योंकि अट्रैक्ट करने वाला कौन है, ड्रेस है ना, आप नहीं करते हो तो यानी ड्रेस क्या हो गया, सब्जेक्ट, राइट, राइट। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, व्हाट का मतलब क्या और जो दोनों होता है, क्या और जो दोनों होता है। सवाल पूछेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, राइट। ये किसी व्यक्ति के नाम या वस्तु या कोई प्रोफेशन को जानने के लिए प्रयोग होते हैं। कोई व्यवसाय, जैसे तुम्हारे पापा क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, यानी हम उसके पेशा के बारे में जानना चाहते हैं। आप क्या हो, व्हाट आर यू, आप किसी से पूछना चाहते हो, यदि आप किसी से पूछना चाहते हो आप क्या हो तो व्हाट आर यू पूछ सकते हैं, राइट, क्लियर। अगर जो पूछते हैं जो, तो आप जो के अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं, आई वॉन्ट, है ना, व्हाट आई वॉन्ट इज नॉट अवेलेबल हियर, व्हाट आई वॉन्ट इज नॉट अवेलेबल हियर, जो मैं चाहता हूं ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ व्हाट का मतलब सवाल नहीं पूछ रहा है, यहाँ क्या नहीं है, यहाँ अर्थ हो रहा है जो, क्या हो रहा है, जो, क्लियर। पॉइंट नेक्स्ट, व्हाई, क्यों, क्यों का मतलब क्या होता है, यानी कोई रीजन जानना, राइट। किसी भी काम करने से के पीछे यदि कोई कारण हो तो कारण को जानने के लिए व्हाई का प्रयोग करते हैं, राइट। जैसे तुम क्यों लेट आए, व्हाई डिड यू कम लेट, तुम क्यों उदास हो, व्हाई आर यू सैड, तुम क्यों वहां गए थे, व्हाई हैड यू गॉन देयर, राइट। क्यों तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, यानी ये कारण जानना चाहते हैं, राइट, क्लियर, क्लियर। हाउ, अब ये हाउ की बात करता है, हाउ क्या करता है, ये एक मेथड यानी हेल्थ या मेथड, किसी व्यक्ति के बारे में हेल्थ को जानना, किसी व्यक्ति के बारे में हेल्थ, यानी जैसे आप कैसे हो, हाउ आर यू, यानी मैं स्वास्थ्य पूछा, तुम्हारे पापा कैसे हैं, हाउ इज योर फादर, यानी मैं स्वास्थ्य के बारे में पूछा, इसलिए हम हाउ का प्रयोग करेंगे, राइट। कैसे तुम्हारे टीचर पढ़ाते हैं, हाउ डज योर टीचर टीच यू, यानी यहाँ ये क्या है, यानी ये क्या कर रहा है, टीचर का स्वास्थ्य नहीं पूछ रहा है बल्कि उसका तरीका पूछ रहा है। हाउ डू यू कुक पिज्जा, तुम पिज्जा कैसे बनाते हो, यानी ये प्रोसेस पूछ रहा है, माय डियर। ये हो गया WH, राइट। आज हम लोगों ने सीखा मात्र कम समय में WH का प्रयोग करना। इसके आगे और मैं बताऊंगा कि और सारे WH वर्ड का प्रयोग किस किस रूप में होता है, ओके। बनते रहिए इसी वीडियो के साथ और लाइक और बटन दबा दीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों को, राइट। थैंक यू।